इन लोगों का आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। नया नियम 2026 में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि नया नियम बन गया है। नियम में साफ साफ बताया गया है कि अब इन लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। आज का वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तब भी इस वीडियो को देखें, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि आपको पता होगा सरकार जो है सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा रही है और क्या उसमें जो है जांच कर रही है। अगर आपका आधार कार्ड फर्जी पाया जाता है तो आपका आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो नया नियम बना है, अगर आपने वो नियम को नहीं माना है तो भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आधार कार्ड तो कैंसिल होगा ही और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड का जो है बंद भी कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि आपको क्या करना। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप रहते हो, किसी भी राज्य में आप रहते हो, समझ रहे हो, और किसी भी ज़िले में आप रहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। समझ पा रहे हो? तो आधार कार्ड से सारा काम होता है। अगर आपका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा तो आपको बाद में परेशानी होगी, बंद हो जाएगा तो उससे कोई भी काम नहीं कर पाओगे, रेलवे टिकट बुक नहीं कर पाओगे, मोबाइल से सिम कार्ड नहीं ले पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका आधार कार्ड के बिना नहीं होगा। बैंकिंग का आपका खाता है बंद हो जाएगा, कोई भी बैंक में खाता भी नहीं खुलेगा, समझ रहे हो। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और क्या आपको जो है यहाँ पे मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। आधार कार्ड से जुड़ी जो बात है वो आपको समझना होगा क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे क्लियर बताया गया कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। समझ रहे हो ना। और क्या आधार कार्ड है क्यों ज़रूरी भाई? देखो आपको यहाँ पे बताया गया कि आधार कार्ड से कई काम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, अगल बगल कोई होटल है, वहाँ पर अगर आप ठहरना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड देना होता है, मोबाइल सिम कार्ड लेना होता है, बैंक में खाता खुलाना होता है, इंश्योरेंस वगैरह करवाना होता है, 2 व्हीलर बाइक कोई भी खरीदना होता है, 4 व्हीलर खरीदना होता है, कोई भी चीज़ हो वहाँ पे आपको मांगा जाता है। जैसे कि और भी बताता हूँ, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना हो, आप कॉलेज में एडमिशन करवाना हो या आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना हो, कहीं भी आपको जाना हो, आधार कार्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो। और क्या आपको आधार कार्ड देना ही होगा। सरकारी या गैर सरकारी सेवा का लाभ लेना हो तो वहाँ पर भी आधार कार्ड मांगा जाता है। और क्या पीवीसी आधार और एम आधार ऐप से ये पहचान संभव है। अभी जो नया अपडेट आया वो भी हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे। देखिए यानी कि आप पीवीसी आधार कार्ड दे सकते हो, जो कि आप ऑर्डर कर सकते हो, 75 रुपया लगता है, या फिर आप एम आधार जो ऐप है, एम आधार ऐप भी काम करता है, उसके जरिए भी सारा काम आप करवा सकते हो। उसके बाद देखिए आधार कार्ड नहीं बनवा सकते क्योंकि भाई बहुत सारे लोग इसका गलत उपयोग किए थे। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या गलत उपयोग हुआ था, बने रहना। देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, कहा गया है कि आधार कार्ड अगर नहीं बनवा सकते तो कौन नहीं बनवा सकता। देखिए इसके लिए कौन पात्र नहीं है भाई जो आधार कार्ड नहीं बनवा सकता, और कौन पात्र है जो आधार कार्ड को बनवा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आधार कार्ड जो है आप लोगों को मालूम होगा, विदेशी नागरिक जो भारत में नहीं रहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश से भारत में आ गए, कुछ महीनों भर रह रहे हैं, साल भर रह रहे हैं और वो आधार कार्ड यहाँ बनवा ले रहे हैं, तो वैसे लोग आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे जो विदेशी नागरिक हैं। और क्या विदेशी नागरिक आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। पहले आपको पता होगा वे लोग भी आधार कार्ड बनवा लेते थे, साल 2 साल रहते थे आधार कार्ड बनवा लेते थे। समझ रहे हो। जैसे कि कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा, आधार कार्ड बनवा लिया, तो अब उनके पास भी आधार कार्ड हो जाता था, वो भी आधार कार्ड से पैन कार्ड बना लेता था। समझ पा रहे हो। तो ये सारी खाता खुलवा लेता था नॉर्मल जैसे हम लोग हैं। अब वो अगर मान लीजिए यहाँ का नहीं है तो वो आधार कार्ड क्यों बनाएगा, पासपोर्ट बना के अपना यहाँ आके रहेगा भाई। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए अब केंद्र सरकार का यहाँ पर कहना है
वह लोग भी आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। उसके बाद देखिए, जिसके पास जो है वैध निवास प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, वैध लीगल डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो वो भी आधार कार्ड अब नहीं बनवा पाएगा। ध्यान से समझिएगा। और क्या, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है जो कि जिसके पास जो है वैध निवास प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि रेसिडेंट्स डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। समझ में आ रही है। अवैध प्रवासी यानी कि इलीगल जो माइग्रेंट्स जो लोग हैं, जो भारत में आकर के बसे हैं, है ना, इलीगल तरीके से यहाँ पर माइग्रेट करके, उनका भी अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग समझ लें। उसके बाद देखिए, गलत जानकारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत जानकारी दे रहे हैं, फर्जी दस्तावेज देने वाले। जिन व्यक्तियों का निधन हो चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, केंद्र सरकार का कहना है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत डॉक्यूमेंट दे करके, गलत दस्तावेज दे करके आधार कार्ड बनवा लिए हैं और बनवा भी रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग, आधार सेंटर वाले गलती कर रहे हैं जानबूझ के। और क्या, उनका भी आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। और देखिए, जिनका मृत्यु हो चुका है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका आधार कार्ड अब डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। एक जरा सा भी भनक लगेगा कि इनकी मृत्यु हो गई है तो उनका आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोग गलत जानकारी, उम्र का गलत जानकारी देकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं, दूसरे देश से आकर के आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और क्या, अगर जो भारत के नागरिक हैं और गलत तरीके से उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया है, समझ रहे हो, गलत दस्तावेज दे करके आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो उसके साथ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद देखिए, यह लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब जो है बात आती है कौन लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं, समझ रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आधार कार्ड के लिए पात्र व्यक्ति जो एलिजिबल है, उनका आधार कार्ड आसान प्रोसेस से बन जाएगा। जो एलिजिबल रहेंगे, समझ रहे हो, जैसे भारत में जिसका जन्म हुआ है, जिस नवजात शिशु का, यानी कि जो भारत में जन्म लिए हैं, समझ रहे हो, उनका भी आधार कार्ड बन जाएगा। भारत का कोई भी निवासी किसी भी उम्र का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अगर आपकी एज 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, अगर वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, तो उनका आधार कार्ड बन जाएगा। बट कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी, लेकिन वो भारत के नागरिक होंगे तब। और क्या, जो पिछले 1 साल से कम 182 दिन भारत में रहा हो, समझ रहे हो, तो यानी कि 182 दिन भारत में रह रहे हैं, उनका भी आधार जो है कार्ड बन जाएगा। आधार कार्ड बनाने का प्रक्रिया जो है, अब बात आती है कि आधार कार्ड किस तरीके से बनेगा। देखिए, 2026 में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, बने रहना। देखो भाई, यहाँ पे साफ साफ क्लियर कहा गया है आधार कार्ड को लेकर के कि आधार कार्ड बनाने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करना है, या तो नज़दीकी आधार सेंटर चले जाइए, वो भी कर सकते हैं आप। पहले आपको ऑनलाइन लिंक होता है, उससे आपको अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ पर आपको नज़दीकी आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। जैसे ही वहाँ पे जाइएगा, आपका फिंगरप्रिंट आपको फ़ोटो देना होगा, और जो सेवा केंद्र वाले होंगे आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, ये सारे उंगली का, दोनों उंगली, दोनों हाथ का, फिर आपका आइरिस लेंगे, आँख लेंगे आपका, फिर फ़ोटो क्लिक करेंगे। दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इसको 10वीं का मार्कशीट हो गया, ये सब वगैरह लेके जाना। जन्म प्रमाण पत्र हो गया बच्चों के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, है ना। तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो ठीक है, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, निवास लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अब आपको जो है वहाँ पे एक स्लिप दिया जाता है, जब आपका वहाँ पे आधार सेंटर पर आपका ऑनलाइन कर दिया जाता है, तो कुछ दिनों में आपका आधार कार्ड घर पे आ जाता है। और आधार आप मोबाइल से डाउनलोड भी कर सकते हो, आसान प्रोसेस है। 2026 में आधार कार्ड का नया डिजाइन भी जो है UIDAI द्वारा तैयार किया गया है, उसका नया इंटरफेस आया है, उसका जो तैयार किया। और देखिए, आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और सिक्योर कोड QR होगा, क्योंकि सरकार इस पर विचार बना लिया है। बहुत सारे लोग इसका जो है गलत उपयोग कर रहे थे, इस कारण से। मतलब कि अब जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका आधार कार्ड पर ओनली आपका QR कोड होगा, और साथ में जो आपका होगा वो फोटो होगा, और नाम नहीं होगा आधार कार्ड में, आपका न फादर का नाम होगा, न एड्रेस होगा, कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा।
समझ पा रहे हो। और क्या, सिर्फ और सिर्फ QR कोड और फोटो आपका दिखेगा। फोटो से इसलिए कि आपका पहचान हो कि आप ही का QR कोड है, इसलिए फोटो होगा। और यहाँ पे क्लियर बताया गया जा रहा है साफ साफ कि बदलाव का मुख्य वजह है, यानी बदलाव क्यों किया गया, ये जो है नया नियम क्यों बनाया गया। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि नया डिजाइन पीछे सरकार की मंशा है डेटा चोरी को रोकना और फर्जी इस्तेमाल पर रोक लगाना। बहुत सारे लोग फर्जी इस्तेमाल कर रहे थे और आपको पता होगा बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड कहीं खो गया, कहीं गिर गया है ना, तो वहाँ पर जो है आधार कार्ड का जो है उनको प्रॉब्लम होता था, उनका डेटा चोरी होने का डर था, खतरा था। और क्या, बहुत सारे वैसे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, इसलिए सरकार इस पर सख्त से सख्त निर्देश ले रही है। और क्या, मगर आपका QR कोड रहेगा तो QR कोड जब रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपका डेटा चोरी कर सकता है आपका डेटा को, क्योंकि नॉर्मल QR कोड वो नहीं होगा, सारे लोग उसको स्कैन नहीं कर पाएंगे। और क्या, हाई सिक्योरिटी QR कोड वो होगा। और क्या, कोई भी डेटा वगैरह का चोरी नहीं कर पाएगा, इस तरीके से कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ सारे जो भी काम होंगे वो नए तरीके से होंगे। आपको पता होगा केंद्र सरकार की कोशिश क्या है कि 2026 में आधार कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिक्योरिटी दिया जाए, ताकि कोई भी दिक्कत न हो और किसी की को जो है कोई भी परेशानी न हो, क्योंकि ये सरकार की जो है एक तरीके से जो है ये प्लान है। समझ रहे हो। देखिए सरकार ये क्यों कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, कोई किसी का आधार कार्ड अगर पा लिया या कहीं से कोई साइबर कैफ़े में जाके जीरोक्स करा लिया, उन्होंने डेटा आपका शेयर कर दिया, आपको कॉल किया, आप डेबिट कार्ड लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड आपको दे रहे हैं, आपका खाता खुल जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत तरह का लोभन देता है, ये वो है। खुद कॉल हमको कल आया था, कल या परसों आया था, कल ही, और क्या बोल रहा था कि आपका जो है मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रेडिट कार्ड देंगे, बोले हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम ब्रांच जा रहे हैं। तो आधार कार्ड का इस तरीके से आप लोगों के साथ भी होता है। तो भाई कोई भी कॉल आता है, इतना समझ लीजिए वो फ्रॉड है, सही आदमी कॉल नहीं करता है, इतना याद रखिएगा। ब्रांच उसको बोलिएगा डायरेक्ट रखो कॉल, हम ब्रांच जा रहे हैं। समझ पा रहे हो। किसी को ना OTP बताना है, ना कोई लिंक पर क्लिक करना है, ना पैन कार्ड नंबर बताना है, ना आधार कार्ड नंबर बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। और नहीं व्हाट्सएप पर, न फेसबुक पर, इंस्टा पर, कहीं भी लिंक पर क्लिक न करना है, न ईमेल पर, न मोबाइल एप्लीकेशन पर आपका मोबाइल का जो मैसेज आता है कहीं भी नहीं करना है। अगर मिस्टेक किया तो पैसा आपका जाएगा, इसलिए सरकार इस पर कर रही है। बहुत सारे लोगों का पैसा गायब हुआ है, समझ पर, बहुत सारे लोगों का मोबाइल गुम हुआ है, तो इसलिए सरकार इस पर एक्शन ले रही है। और देखिए आधार कार्ड को लेकर के जो सोशल मीडिया पर कि अब नहीं बनेगा जैसे दावे अक्सर जो है लोग यहाँ पे कहता है, ऐसा कोई बात नहीं, आधार कार्ड बनेगा, पर 2026 के नियमों में असली मतलब है आधार कार्ड बंद करना नहीं है, बल्कि अपडेट और सुरक्षित करना है। आधार कार्ड वैसे लोगों का बंद होगा जो KYC नहीं करेगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, जो लोग आधार कार्ड में नहीं करवाएंगे। और क्या, UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने क्या किया है कि डेटा को शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नियम उठाए हैं। और यहाँ विस्तार से हमने बताया कि किन परिस्थितियों में आधार कार्ड बनाने में समस्या आ सकती है, और वह जो है डीएक्टिवेट भी हो सकता है अगर आपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया बहुत दिनों तक, क्योंकि फिंगर बदल जाता है, आइरिस बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाता है लोगों का जो है, तो ये ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है और आपने कभी भी अपना पता यानी कि पहचान यानी ID प्रूफ अपडेट नहीं कराया, तो इसे अपडेट कराना अनिवार्य होगा। समझ पा रहे हो। और क्या, अगर आप इसे अपडेट नहीं कराते तो सरकारी योजना और बैंक लिंकिंग में समस्या भी आ सकती है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों के लिए 2 बार बायोमेट्रिक अपडेट करना अब जरूरी कर दिया गया है। मतलब कि 5 साल की उम्र में पहला अनिवार्य है, बच्चे का 5 साल होगा तो अपडेट करवा लेना है। 15 साल की उम्र में दूसरा बार अपडेट कराना ज़रूरी है बच्चों का। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी। यदि 15 साल के बाद भी अपडेट अगर नहीं कराया तो वो आधार कार्ड जो है इनएक्टिव कर दिया जाता है और फिर उसे नया जैसा बनवाना पड़ेगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो। इसलिए सरकार ने 2026 में डेटाबेस की सफाई का अभियान चलाया है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के डेटा के आधार पर मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है, और ताकि उनके नाम पर होने वाले वित्तीय फ्रॉड को रोका जा सके। सरकार यहाँ पे ये कदम उठा रही है। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे आधार कार्ड से, समझ रहे हो। और क्या, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है 182 दिन का समय ये क्या है।
देखिए, भारत का निवासी होने के पिछले 12 महीने में कम से कम 182 दिन भारत में रहना ज़रूरी है। अगर भारत के निवासी होने के पिछले, अब निवासी है तो 182 दिन भारत में रहेंगे। अगर कोई विदेशी नागरिक इस शर्त को पूरा नहीं करता तो उसका आधार नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे ये है। और देखिए, यदि सत्यापन के दौरान दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, न केवल आवेदन रद्द होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। इस बात को आप लोग समझिए। देखिए, पुराने आधार कार्ड क्या था, 10 साल का अपडेट करने का नियम था जो पुराने आधार कार्ड धारक थे। अब उसमें क्या होता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब कि आपका आइडेंटिटी और एड्रेस दस्तावेज को अपलोड करना होता है, 2 दस्तावेज। समझ पा रहे हो? अगर जैसे मानिए जन्म प्रमाण पत्र है, वो दोनों काम करेगा, उसमें प्रूफ आइडेंटिटी भी काम करेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस। वोटर कार्ड में दोनों काम करता है, लेकिन बट आपको पैन कार्ड देना होता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वोटर कार्ड के लिए प्रूफ नहीं है। इस बात को समझें। उसी तरीके से ये सारे कामों को करना है आपको, 2 डॉक्यूमेंट, एक डेट ऑफ बर्थ और एक एड्रेस का आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए कहिएगा कि बहुत सारे लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र है, तो वो आप दे सकते हो, आवासीय प्रमाण पत्र, आप पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है आपको आधार कार्ड में अपलोड करना है। घर बैठे अगर मोबाइल नंबर लिंक है आप कर सकते हो, नहीं लिंक है तो लिंक कर लो भाई, आप घर बैठे मोबाइल नंबर लिंक हो रहा है। ठीक है, ये ज़रूरी है, बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग धोखाकार हैं, इसलिए हम आधार कार्ड को लेकर वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, बच्चे का जो है 5 से 15 अनिवार्य बायोमेट्रिक है, मतलब कि आधार केंद्र पर जाकर के फिंगरप्रिंट और फोटो अपडेट जरूर करवाएं। अगर 10 साल हो गया है, बच्चे हो बूढ़े हो जो भी हो, एक बार अपना फिंगर को अपडेट करवा लो, जवान हो तो भी आइरिस को अपडेट करवा लो। ये ज़रूरी है क्योंकि घिस जाता है, समय के साथ बदल जाता है। ठीक है ना? उसके बाद एनआरआई जो है विदेशी है, उसको 182 दिन की जो हम बात कर रहे थे, 182 दिन की उपस्थिति ज़रूरी है भारत में, वो 182 दिन तक रहा हो। ठीक है ना? भारत में रहने का प्रमाण हो, और पासपोर्ट भी उसको देना होगा। समझ रहे हो? तो ये हुआ। अब देखिए, एक चीज़ और है कि आधार कार्ड बंद होगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं, देखिए नहीं, आधार कार्ड अभी बन रहे हैं, बस आपका सत्यापन प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है। मतलब जो वेरिफिकेशन होगा उसको कर दिया गया। पहले क्या होता कि पहले जो आधार आसानी से बन जाता था, अब उनके लिए जो है अधिकारी आपके पते पर और आपके दस्तावेज की जांच पासपोर्ट वेरिफिकेशन की तरह कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि आधार कार्ड से बहुत सारा काम होता है, तो सरकार यही चाह रही है। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे आधार कार्ड बच्चों का कैसे बनता है। बहुत सारे लोग बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाता है, तो देखिए बच्चों का अगर आपके घर में है 1 साल 2 साल 5 साल 6 महीना, जो भी बच्चा आपके घर में है, आधार कार्ड आप बनवा सकते हो, बशर्ते आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना है, बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा उम्र का है, अब वो नहीं बनवाया है, तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो 10th का मार्कशीट दे सकते हैं। समझ रहे हो? आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं, बन जाएगा। पैन कार्ड दोगे, बन जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस दोगे, बन जाएगा। बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आधार कार्ड बनवा सकते हो, सुधार करवा सकते हो। तो जो कि आज के वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, लोगों के पास जानकारी नहीं है। और देखिए अब क्या होगा कि अभी जो हम लोग के पास आधार कार्ड होता था, उसमें क्या होता था कि नाम जो है पूरा ऊपर में लिखा हुआ है, लोग देख लेते थे, एड्रेस लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, सारी जानकारी शेयर हो जाती थी। लेकिन बट अब जो आधार कार्ड आएगा उसमें ये चीज़ें नहीं होगा। अब नाम आपको नहीं दिखेगा, ना एड्रेस दिखेगा, नहीं आपका कोई भी चीज़ें नहीं दिखेगी। मतलब वहाँ पे सिर्फ आपका फ़ोटो दिखेगा और आपका सिर्फ एक QR कोड रहेगा, वो दिखेगा। तो देखिए, सरकार के द्वारा ये सबसे बड़ा अपडेट होने जा रही है। अगर ये अपडेट हो जाता है तो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और हम लोग चाहते भी हैं कि आधार कार्ड को जो है यहाँ पे सरकार जो है इसको सिक्योर बनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका खाते से आज पैसा गायब हुआ, कल उसके खाते से गायब हुआ। आप लोग कंटिन्यू सुनते होंगे। समझ रहे हो? ये बेहद ज़रूरी है। तो भाई ज़रूरी, क्योंकि आधार कार्ड से ही खाता लिंक होता है, आधार कार्ड से ही सारा काम होता है, सबका होता है, हम लोगों का भी होता है, आप लोगों का भी होता है ना? तो इसलिए ये वीडियो हम लाए हैं। आपका एक चीज़ ध्यान रखें, आप लोग कहीं भी आधार कार्ड को जीरोक्स करके किसी को मत दें। हाँ, जहाँ आपका काम है, जैसे कहीं मैंने एडमिशन करवा रहे हो कॉलेज में, तो कॉलेज में दे दो, स्कूल में एडमिशन कराना दे दो, वहाँ पर देना है। सरकारी संस्थानों में देना है, बैंक में खाता खुलवा रहे हो वहाँ पे देना है, इंश्योरेंस करवा रहे हो वहाँ पे देना है। हर जगह आपको आधार कार्ड ऐसे नॉर्मल आदमी को नहीं देना है, नहीं तो आपका डेटा चोरी होने का खतरा है, आपका खाते में फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ,
समझ पा रहे हो, ये बेहद ज़रूरी है। और आप लोग कहीं भी गलती ना करें और अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो लिंक होता है वो किसी को जल्दी ना दें। याद रखिए, अगर 2 मोबाइल है दूसरा नंबर दें, क्योंकि उससे डर हो है। आपका बैंक अकाउंट जो नंबर में रजिस्टर है वो नंबर भी ऐसे हाँ जानकार है, जानते हो तो दे सकते हो, लेकिन अनजान लोगों को ना दें, बाद में परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपको कॉल नंबर शेयर कर देगा, इधर उधर कॉल आ जाएगा, पैसा खाते से गायब हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, सावधान रहें। क्लियर? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक सारे लोग वीडियो को देख रहे हो भाई, लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं इस तरह का वीडियो दोबारा आप लोगों के लिए बना सकूं। आपका कमेंट हमारे लिए बेहतर होता है, तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लोगों के पास जानकारी होना। और अपना आधार कार्ड कहीं भी न छोड़ें भाई, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग जीरोस कर लिया, छोड़ दिया, मैं नहीं, जीरोस किया, जो अपना किया वो ले लो, पैसा दो, लो, काम खत्म। समझ रहे हो? कहीं भी आधार कार्ड को ऐसे फेंके ना, छोड़े ना, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। मान लीजिए जीरोक्स हो गया तो उसको फाड़ के पूरी तरीके से फेंकें, समझ रहे हो ना, ये ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा। कोई भी आधार कार्ड में दिक्कत है, क्या है प्रॉब्लम है, बताइएगा, इस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।